नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद में इंसानी सुनामी। मोदी हुकूमत पर बरहमी, कानून से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। शहर कौमी परचमों में रंग गया। हमारा एहतजाज रंग लाएगा, जिद्दोजहद जारी रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। उलमा, मशाइखीन, समाजी जहदकारों और मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों की शिरकत। मुखालिफीन मजलिस की तरफ से अदालत में दरखास्त के बावजूद तिरंगा रैली का शानदार इनेकाद। शहर में चारों तरफ ट्रैफिक जाम, बाजार और तालीमी इदारे बंद। म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पर्चे नामजदगियां मौसूल। करीमनगर में 10 जनवरी से पर्चे नामजदगी दाखिल। और सरके की वारदातों में मुलव्विस 4 आदि सारिक गिरफ्तार। 38 ग्राम सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी और दूसरी अशिया जब्त। कोकटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा मुबाहिस के दौरान जब बिल की कॉपी को फाड़ दिया तो मुल्क में भूचाल सा आ गया। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी के जुरतमंदाना इक़दाम ने चिंगारी का काम करते हुए इस कानून के खिलाफ मुल्क भर में अवाम के जज्बात को गरमा दिया। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में आज जो एहतजाज हो रहा है वो बैरिस्टर ओवैसी के उसी बेबाकाना अमल का नतीजा है। जुमे को हैदराबाद की सड़कें भी इस बात की गवाही दे रही थी, जहां मुहाफिज़ीन दस्तूर की सुनामी देखी गई। शहर कौमी परचमों से रंग गया। ईदगाह मीरालम में नमाज जुमा अदा करने के बाद मुहाफिज़ीन दस्तूर का समंदर शास्त्रीपुरम की समत रवाना हुआ। इनकलाबी नारों की गूंज से हैदराबाद गूंज उठा। नौजवान, मौमरीन, माजुरीन, खवातीन, तुलबा, कमसिन बच्चे और समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करता हुआ नजर आया। हर किसी के हाथ में प्लेकार्ड्स, बैनर्स और कौमी परचम देखे गए। बैनर्स और प्लेकार्ड्स पर हमें शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर नहीं चाहिए के नारे दर्ज थे। पुरअज़्म नौजवान मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए देखे गए। अजला से भी अवाम की बड़ी तादाद तिरंगा रैली में शरीक हुई। शहर में चारों तरफ ट्रैफिक जाम देखी गई। ईदगाह मीरालम में दोपहर 1:15 बजे नमाज जुमा अदा की गई और सुन्नतों की अदायगी के बाद रैली पुरजोश अंदाज में अपनी मंजिल की समत रवाना हुई। नौजवान दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पुरअज़्म और जज्बाती देखे गए। साबिक़ैर अफराद की तरफ से रैली के शुरका के लिए पानी के पैकेट्स और ग़िज़ाई अशिया का भी इंतजाम किया गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के 4 सिपाही जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। रैली के शुरका ने मोदी हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। फातिमा की आजादी, हमको चाहिए आजादी। अशफाक वाली आजादी, हमको चाहिए आजादी। आजादी, अरे गोली मारो, आजादी, डंडे मारो, आजादी, हम
दिन आने वाले हैं। मोदी जी ये किसके अच्छे दिन है? बहन बेटियां रोड पे खड़ी हुई है, जस्टिस के लिए भीख मांग रही है, सीए वापस लेने के लिए कह रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार क्या सो गई है? इतनी पब्लिक इतनी मुश्किलों से अपने काम काज छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ पर आई है प्रोटेस्ट करने के लिए, दिखाई नहीं देता? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट सो रहे हो क्या आप लोग? आप कहे थे अच्छे दिन आने वाले, आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। मोदी जी आपके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। अब आपके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। हमने वोट दे के आपको चढ़ाया था और वो हम ही आपको आपकी गद्दी से उतारेंगे। ये आलमी साजिश है, इसराइल की ईमा पर ये काम हो रहा है। इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन न फ़लस्तीन में मुसलमान दबे हैं। सारी ताकत के बावजूद मुसलमान फ़लस्तीन में भी दुनिया को ये बताने पर वाज़ेह तौर पर कादिर रहे हैं कि मज़लूम कमज़ोर नहीं होता, मज़लूम हमेशा गालिब आता है। इंशाअल्लाह यहाँ की ज़ालिम हुकूमत भी इसी एक मुद्दे को लेकर यकीनन ज़वाल पजीर होगी। शास्त्रीपुरम और ईदगाह मीरालम आने वाले तमाम रास्तों पर कई किलोमीटर तक सिर्फ इंसानी सरों का समंदर देखा गया। जहनुमा, किशनबाग, पेटला बुरुज, आरामगढ़, बहादुरपुरा और आसपास के पूरे इलाकों में शाम तक ट्रैफिक जाम थी। शाम तक भी रैली में शिरकत के लिए दूर दराज के मुकामात से लोग शास्त्रीपुरम पहुंचते नजर आए। मुखालिफिन मजलिस की तरफ से रैली को रोकने के लिए अदालत में दरखास्त भी दाखिल की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुहाफिजीन दस्तूर और अवाम ने उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया और लाखों की तादाद में रैली में शरीक होकर बैरिस्टर ओवैसी की मुदब्बिराना और दानिशमंदाना क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी, जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर एक तहरीक की शुरुआत की थी, जमीन पर भी आज वो तिरंगा रैली के शुरका की क़यादत कर रहे थे।
ہمارا احتجاج رنگ لائے گا، یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، آگے بھی جاری رہے گا۔ شاستری پورم میں انسانی سروں کے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے ریلی کے شرکاء سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 25 جنوری کو چار مینار کے پاس جلسہ و مشاعرہ ہوگا۔ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب رات 1 بجے قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے عوام سے اس جلسے میں بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی۔ 30 جنوری کو محمدی لائن سے باپو گھاٹ تک انسانی زنجیر بنا کر شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ اس ریلی سے مختلف مکاتب و فکر کے دانشوروں، مختلف مذاہب کے نمائندوں، علماء و مشائخین، TRS کے قائدین نے بھی شرکت کرتے ہوئے شہریت ترمیمی قانون سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ شرکاء سے اس مہم کو جاری رکھنے کی اپیل کی گئی۔ تمام مکاتب فکر کے دانشوروں، مختلف مذاہب کے نمائندوں، علماء و مشائخین نے بیرسٹر اویسی کی جرأت مندانہ و بے پناہ جدوجہد کو بھی خراج پیش کیا۔ مجلس کے ارکان مقرنہ، کارپوریٹرز اور کارکن انتظامات میں سرگرم دیکھے گئے۔ تعالی ہمارا یہ احتجاج ضرور رنگ لائے گا، یہ احتجاج بات ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کے دن رات میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی چار مینار کے دامن میں ہم 26 جنوری کا جشن منانے کے لیے 25 جنوری کی رات کو چار مینار کے سامنے پھر سے جمع ہوں گے، اور وہاں پر ایک جلسے عام بھی ہوگا، مشاعرہ بھی ہوگا، اور جیسا ہی رات کے 12 بجیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ترنگے کو چار مینار کے دامن سے لہرا کر جن گن من پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 30 جنوری کے دن جو مہاتما گاندھی کو اس دن ناتھورام گوڈسے نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر قتل کیا تھا، اس دن انشاءاللہ تعالی محمدی لائن سے باپو گھاٹ تک ایک چین، ہیومن چین، وہاں پر صبح 11 بجے سے وہاں پر اس کا آغاز ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کیجئے۔ میں شکر گزار ہوں پولیس کا، GHMC کا، پورے مؤثر انتظامات کیے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ ہمارے سیاسی اور اختلافات ہو سکتے ہیں، اس سے اٹھ کر آج آپ یہاں پر جمع ہو کر ہندوستان کے وزیر اعظم کو ہم ایک پیغام دے رہے ہیں کہ حیدرآباد کی عوام، تلنگانہ کی عوام آج کے اس احتجاجی جلسے سے CAA کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ کیا آپ سٹیزن امینڈمنٹ قانون کے خلاف ہیں؟ کیا آپ سٹیزن امینڈمنٹ قانون کے خلاف ہیں؟ کیا آپ NRC کے خلاف ہیں؟ کیا آپ NPR کے خلاف ہیں؟ کیا آپ ہندوستان کو سیکولر رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھارت کو سیکولر رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھارت کے امبیڈکر کے سمویدھان کو بچا کر رکھنا چاہیں گے؟ کیا سمویدھان کو، ہندوستان کے آئین کو بچائیں گے؟ تو سن لو ہندوستان، بھارت کے وزیر اعظم، یہ لاکھوں کا مجمع سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو مسترد کرتا ہے، اور ہم دوبارہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو واپس لیا جائے، NPR پر کام روک دیا جائے، اور NRC پر کبھی بھی کام نہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات جس کا اشارہ مولانا جعفر پاشا صاحب نے کیا کہ اگر آپ کے محلے جات میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کوئی آ کر آپ سے آدھار کارڈ پوچھے گا تو کیا آپ آدھار کارڈ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ کیا آپ کاغذ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے؟ کیا کاغذ دکھائیں گے؟ کیا آپ آدھار کارڈ دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ آپ بولیں گے میں بھارت کا ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اور پولیس کا انتظامیہ بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف شہر میں جمعے کو تاجرین نے بھی اپنے کاروبار کو بند رکھا۔
शहर के अहम बाजारों में सन्नाटा देखा गया। ताजरीन ने शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। सुबह से ही दुकानात बंद नजर आए। शहर के चारों जोन रच्चाकुंडा, सैबराबाद और हैदराबाद हुदूद में दुकानात बंद थी। बेशतर दुकानात पर कौमी परचम लहराते हुए देखे गए। बास पेट्रोल पंप भी जुमे को बंद थे। चार मीनार, हुसैलिया नब, शानी बंडा, गुलजार हाउस, याकुतपुरा, मदीना बिल्डिंग, लाल बाजार, चंद्रायन गोट्टा, फलकनुमा, जहनुमा, वट्टेपल्ली, किलवट, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, कारवान, झिर्रा, आसिफ नगर, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, किशनबाग, बहादुरपुरा, आरामगढ़, फस्तानसर और दूसरे इलाके भी बंद देखे गए। शहर की हर गली से अवाम अपने अफराद खानदान के साथ रैली में शिरकत के लिए आते देखे गए। रैली के लिए खवातीन और बच्चों में गैर मामूली जोश खरोश और जज्बा देखा गया। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का हर कोई अज़्म करता नजर आया। सभी के चेहरों पर मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी देखी गई। अवाम इस सयाह कानून को हरगिज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शहर के कई स्कूल्स और कॉलेजेस को तातील दे दी गई थी। तलबा की बड़ी तादाद रैली में शामिल थी। रैली में फैंसी ड्रेस में भी बाशुरका नजर आए और बाज़ दिलचस्प प्ले कार्ड्स भी देखे गए। तेलंगाना के 9 कॉरपोरेशन और 120 म्यूनसिपैलिटीज के पर्चे नामजदगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। हफ्ते के दिन पर्चे नामजदगी की जांच का अमल शुरू होगा। जुमे को आखिरी दिन होने की वजह से बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। जुमेरात तक सिर्फ 5690 नामजदगियां दाखिल की गई थी। जुमे के दिन करीब 10-12,000 पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की इत्तला मिली है। अहम सियासी जमातें कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी नहीं किया है। टीआरएस के उम्मीदवारों को देखकर मजबूत उम्मीदवारों को बी फॉर्म देने की हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। पर्चे नामजदगी वापस लेने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी कि मैदान में कितने उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ करीमनगर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज के लिए अदालत के फैसले के बाद अलहदा एलामिया जारी किया गया है। उसके मुताबिक 10 जनवरी था 12 जनवरी पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हुआ। 16 जनवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 27 जनवरी को रायदही होगी। रियासत में 120 बलदियात व 9 बलदी कॉरपोरेशन सिवाय करीमनगर कॉरपोरेशन उम्मीदवारों व सियासी जमातों से फॉर्म ए और फॉर्म बी की वसूली से मुताल्लिक स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जिले कलेक्टर व जिले इलेक्शन अथॉरिटीज को नए हिदायतनामे जारी किए हैं। सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन एम अशोक कुमार की जानिब से जारी की गई इन हिदायत में इस बात का नोट लिया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन के रहनुमाना खतूत को रुबा अमल नहीं ला रही है। मुसल्लिमा कौमी रियासती सियासी जमातों रजिस्टर्ड सियासी जमातें जिनके लिए निशान इम्तियाजी महफूज हैं, इन जमातों के मजाज ओहदेदार अपने उम्मीदवारों की तफसील से मुलाकात फॉर्म ए के जरिए जिला इलेक्शन अथॉरिटी को मुतला कर सकते हैं। ये फॉर्म जिले कलेक्टर या मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हवाले किए जा सकते हैं। ये फॉर्म 10 जनवरी शाम 5 बजे तक हवाले किए जाएंगे। अगर जिला इलेक्शन अथॉरिटी कलेक्टर को ये फॉर्म वसूल होते हैं तो वो उसकी जिरॉक्स करदा तस्दीकशुदा कॉपी 14 जनवरी तक मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स को रवाना करें। बी फॉर्म सियासी जमातों के मजाज ओहदेदार 14 जनवरी शाम 3 बजे तक मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स को दे सकते हैं। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। KTR ने 17 फरवरी को हैदराबाद में होने वाले बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2020 में शिरकत के लिए पीयूष गोयल को मदऊ किया है। KTR ने वरंगल ता हैदराबाद कॉरिडोर और हैदराबाद ता नागपुर 2 कॉरिडोर को मंजूर करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की। हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई को मिलाकर कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा किया गया। इसके लिए आइंदा बजट में फंड्स को मख्तस करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में जुनूबी रियासतों के वज़रा ने मरकजी हुकूमत को मकतूब भी रवाना किया है। उधर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में TRS साजिशों के तहत कामयाबी हासिल करना चाहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि TRS की नाकामियों को अवाम के सामने लाएं। अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाब होती है तो वो बदउनवानियों से पाक हुकूमत कायम करेंगे और अवाम की बुनियादी सहूलतों का ख्याल रखा जाएगा।
संगारेड्डी में बलद इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के बशमूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 12 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर सदर इब्तिदाई मजलिस ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा कि 2014 के बलदी इंतखाबात में मजलिस के 8 उम्मीदवारों ने मुंतखब होकर अपने अपने वार्ड्स की तरक्याती काम अंजाम दी हैं। अवाम उससे बखूबी जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मजलिस के उम्मीदवारों की कारकर्दगी के पेश नज़र इस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। साल 2020 का पहला चांद ग्रहण जुमे की शब दिखाई देगा, जो 10 जनवरी की शब 10:37 से शुरू होकर 11 जनवरी की शब 2:42 को इख्तिताम पजीर होगा। चांद ग्रहण मगरबी बंगाल के बशमूल सारे मुल्क में दिखाई देगा। माहिर फल्कियात के शाकीन के लिए बात से दिलचस्पी होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक मज़कूरा चांद ग्रहण इस साल का पहला चांद ग्रहण होगा। इसके अलावा 2020 में मजीद 3 चांद ग्रहण 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को वक़्त पजीर होंगे। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने 4 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुधाकर, विष्णु कुमार, भरत कुमार और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पीएचबी के इलाके के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि मुलजिमीन होफल चिकनी के जरिए मकानों में सरखा किया करते थे। मुलजिमीन सरखे की कई वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 38 ग्राम सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात और दूसरी अशिया को जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद में इंसानी सुनामी। मोदी हुकूमत पर बरहमी, कानून से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। शहर कौमी परचमों में रंग गया। हमारा एहतजाज रंग लाएगा, जिद्दोजहद जारी रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। उलमा, मशाइखीन, समाजी जहदकारों और मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों की शिरकत। मुखालिफीन मजलिस की तरफ से अदालत में दरखास्त के बावजूद तिरंगा रैली का शानदार इनेकाद। शहर में चारों तरफ ट्रैफिक जाम, बाजार और तालीमी इदारे बंद। म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पर्चे नामजदगियां मौसूल। करीमनगर में 10 जनवरी से पर्चे नामजदगी दाखिल। और सरखे की वारदातों में मुलव्विस 4 आदि सारिक गिरफ्तार। 38 ग्राम सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी और दूसरी अशिया जब्त। कोकटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।